आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई? तो हम लोग पहले एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे ताकि इजी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन? यहाँ पर दोनों रेगुलर पॉलीगन के बारे में क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है। Is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle is 22 डिग्री? तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछ रहा है कि हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, कर सकते हैं कि नहीं, बस हमें यही जानना है। तो गाइस, इसको जानने से पहले एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं मेरा पहले वीडियो से बोल चुका हूँ, पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसी में भी मैं बोल चुका हूँ एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। एक रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरा कंडीशन क्या है? जैसे कि ऑल साइड्स इक्वल हो रहा है, उसका ऑल एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो, उसका ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन का बेस्ट एग्जांपल है स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल है, उसका ऑल एंगल्स इक्वल है ना। इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, एक्सटर्नल एंगल्स भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री है। तो चलिए, बस इतना ही हम लोग अभी जान चुके हैं। और एक चीज हमें भी पता है। क्या पता है हमें पता है कि और एक चीज हमें पता है। क्या पता है? द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कौन सा भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो या नॉर्मल पॉलीगन हो, क्या है? इज 360 डिग्री। ये भी हमें पता है। अगर पता नहीं है तो ये दोनों आप याद करके रख लीजिए। क्या क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, और अब क्या है? द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। चलिए, ये तो जान लिए। और एक चीज भी मैं आप लोगों को बोला था, मेरे पहले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे पहले वीडियो में, क्या बोला था? साइड्स इंटू एक्सटर्नल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रेगुलर पॉलीगन के केस में है। क्या है? साइड्स इंटू एक्सटर्नल एंगल्स। ये कौन सा भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो या नॉर्मल हो, साइड्स इंटू नंबर ऑफ साइड्स इंटू एक्सटर्नल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ये और एक चीज मैं आप लोगों को बोला था, साइड्स इंटू एक्सटर्नल एंगल्स जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो चलिए, क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमें साइड्स नहीं दिया। लेट साइड्स इज इक्वल टू एक्स और एक्सटर्नल एंगल 22 डिग्री दे रहा है, इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या? एक एक्सटर्नल एंगल 22 डिग्री होके हम लोग क्या पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं? कौन सा पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर ये सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी फ्रैक्शंस, तो फिर हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होगा देखिए, और मैं इसको लिख सकता हूं, x इंटू 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360, मैं डिग्रीज को अभी नहीं लिख रहा हूं, 360 डिग्री बाई 22 डिग्री कैसे भी डिग्रीज निकल जाएंगे। तो अभी क्या हुआ? x इज इक्वल टू 360 बाई 22। कैसे हो गया? यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो 22 है, जब मैं इसको राइट साइड को मूव करूंगा ये डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होके रहा है x के साथ। तो इसीलिए हमें मिला x इज इक्वल टू 360 बाई 22। क्या मिला? x इज इक्वल टू 360 बाई 22 मिला। और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 16.36 आएगा। एक साइड हमें मिल रहा है कि क्योंकि x को हम लोग साइड्स बोल के लिए थे, एक साइड्स हमें मिल रहा है 16.36। गाइस, मैं जैसे कि पहले आपको बोला था,
अगर फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा तो इट इज पॉसिबल नहीं, साइड्स का भी डेसिमल में नहीं आता है रेगुलर पॉलीगन का। तो इसीलिए हम लोग अभी कंक्लूडिंग आंसर हम लोग का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा था इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सो हम लोग लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, not possible to it is not possible to have a regular polygon with measure जो भी क्वेश्चन में दिया है जस्ट उसको ही लिख दीजिए, with measure of each exterior angle angles is 22 डिग्री। जस्ट ऐसा कुछ लिख के आप भी अपना क्वेश्चंस को कंक्लूड कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। गाइस ये बहुत इजी था यहाँ तक। चलिए अभी हम लोग इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को रिलेट है। तो चलिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इंटीरियर एंगल हो सकता है कि अगर 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल होगा, हम लोग रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं कि ईच एंगल 22 डिग्री लेके एक रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, यही है क्वेश्चन। ईच इंटरनल एंगल 22 डिग्री लेके एक रेगुलर पॉलीगन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में। तो चलिए ये सेकेंड पार्ट को आंसर करने के लिए आपको फिर से आपको याद रहेगा मैं पहले क्या बोला था। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, या क्वेश्चन का बी है, ओके बी है। तो मैं आपको पहले बोला था, आप लोगों को याद रहेगा क्या है, द सम ऑफ, एक फॉर्मूला है द सम ऑफ एंगल्स, ये एक फॉर्मूला है गाइस, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स of a regular polygon is क्या है, n-2 into 180 डिग्री। ये एक फॉर्मूला है where n is equal to number of sides of the polygon, बस इतना ही आप लोग याद रखिए। where n is equal to number of sides of the polygon क्या है, the sum of the internal angles of a regular polygon is n-2 into 180 degree where n is equal to number of sides of the polygon। तो गाइस इतना याद रखने के बाद अभी आप लोगों को एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूं। एक एग्जांपल हम लोग अभी यहाँ पर लेके हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का हम लोगों को पता है स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल है और उसका इंटरनल एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो एक स्क्वायर का कितना एंगल्स है, इंटरनल एंगल्स 4 इंटरनल एंगल्स है, क्योंकि उसका 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स है बोल के एक स्क्वायर का 4 इंटरनल एंगल्स है। कौन सा भी पॉलीगन हो उसका जितना साइड रहेगा उतना नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स भी रहेगा। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री है अगर आप लोग देखेंगे 90 डिग्री टोटल नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स अगर मैं बोलूंगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा हर एक इंटरनल एंगल्स को। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इन अदर वर्ड्स ऐसा ऐड ना करके मैं क्या कर सकता हूं, तो 90 डिग्री इंटू 4 भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 4 क्या है गाइस, मैं जैसे कि बोला था एक स्क्वायर का 4 साइड है तो उसका 4 एंगल्स रहेगा, जैसे कि मैं बोला था एक स्क्वायर का 4 साइड है उसका 4 एंगल्स भी रहेगा। तो इसीलिए ये 4 नंबर ऑफ साइड्स बोल के हम लोग ले लेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 90 डिग्री इंटू n करेंगे तो हम लोग का टोटल एंगल्स निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टोटल एंगल्स 360 डिग्री निकला है, तो 90 डिग्री
एक एंगल अगर है 90 डिग्री तो 90 डिग्री इंटू n अगर करेंगे तो टोटल एंगल्स मिल जाएगा। अभी ये एक तरीका है। और ऊपर में आपको बोला था कि द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर ये ऊपर वाला देखेंगे तो नीचे जो हम लोग को अभी निकाले हैं ये दोनों इक्वल है। कैसे है देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो 90 डिग्री इंटू 4 हो जाएगा और राइट साइड पे n4 है तो 4-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर ये इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हमें 360 डिग्री मिलेगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला अभी यहाँ पर लेके मैं आया हूं ये सही है, दोनों तरफ 360 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला को देख के, इसको देख के हम लोग एक नया फॉर्मूला में लिख सकता हूं। इसको देख के क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री क्या है? एंगल है। तो इंटरनल एंगल इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये एक है। तो क्वेश्चन अभी हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन इट बी एन इंटरनल एंगल, कौन सा होगा? 22 डिग्री ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में हम लोग ये फॉर्मूला लेके आए, ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिखा, इंटरनल एंगल इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने इंटरनल एंगल 22 डिग्री दिया है तो मैं 22 लिख दूंगा, 22 इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये सॉल्व होके कुछ डेसिमल पॉइंट में आएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर राउंडेड फिगर में होल नंबर में आएगा तो ये पॉसिबल है। तो चलिए, और मैं इसको लिख सकता हूं 22 इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री और 22 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री, ओके। और 22 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री। कैसे हुआ गाइज? मैं यहाँ पे राइट साइड पे जो 180 n है उसको मैं जब लेफ्ट साइड को मूव किया ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव 180 n था, जब मैं उसको लेफ्ट साइड को मूव किया ये नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या मिला? 22 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री और 22 n माइनस 180 n क्या आ जाएगा? माइनस 150 n आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री। गाइस जैसे कि हमें पता है दोनों तरफ अगर माइनस माइनस रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में माइनस कैंसिल होके हम लोग लिख सकते हैं 158 n इज इक्वल टू 360 और n इज इक्वल टू 360 बाई 158। मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूं कहीं पे भी, यहां पर भी नहीं लिखना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ साइड से भी निकाल रहे हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 158 हमें क्या आएगा? और n इज इक्वल टू 2.28। गाइस एक रेगुलर पॉलीगन के केस में हमें नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग अभी कंक्लूडिंग आंसर में अपना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपना कंक्लूडिंग आंसर में लिख सकते हैं no it is not possible as the side of a regular polygon as the sides of a regular polygon cannot be in decimals, hence it is not possible to have a regular polygon having internal angles is
22 डिग्री, हैविंग इंटरनल एंगल्स एज 22 डिग्री। कुछ इसी तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिख के इसको आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया बोल के थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको 5 मिनट में करके रख सकते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।